Hi everyone, a very good morning to all of you. हाँ जी, a very good morning to all of you. आई होप कल का सेशन आपको कंप्लीटली क्लियर है, हमने क्या उसमें पढ़ा था. हाँ जी बताइए. तो कल के सेशन में हमने जितनी भी कुकुरबिट्स वाली सब्जियां थी उन सबको कवर किया है. ये हमने फर्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था. खीरा, खरबूजा, तरबूज के बारे में. कल हमने राउंड मेलन, बिटर गोर्ड, करेला, लौकी, चिचिंडा, परवल, ऐश गोर्ड, स्पॉन्ज गोर्ड, टोंडली, कद्दू और स्क्वैश और कुछ चाव चाव, ये सारी सब्जियां जो है हमने कल कवर की थी. आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर है. गुड मॉर्निंग पवन पटेल, आर्या सेन, श्रद्धा चौहान. चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो है क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक हमने जो किए हैं उसमें से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, कंफर्म कर दीजिए, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, देन यू हैव टू आंसर इन ABCD. पोल में करेंगे, ठीक है. सो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, क्रोमोसोम नंबर चिली में कितना है. मिर्च में जब बात करते हैं तो उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है. 2n इज इक्वल टू 20, 22, 24 एंड 18. बताइए. सो यू हैव टू गिव आंसर इन पोल्स. ठीक है, पोल में आंसर देना. इसका क्या रहेगा. गुड मॉर्निंग अंकुश राय, बताइए. कितना क्रोमोसोम नंबर चिली का है. बिल्कुल पवन पटेल का करेक्ट आंसर आया. यस, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 2n इज इक्वल टू 24. चिली की बात कर रहे हैं तो 24 हमारा है करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो थी हमारी यहाँ पे राइट आंसर थी, जो कि है अंकुश राय एंड अंकुश कुमार, दोनों का करेक्ट आंसर. बिल्कुल. नेक्स्ट बताइए. फूले शुभांगी, ऑप्शंस मिलेंगे तब जाके आंसर देना. शुभांगी, पूसा, संयोग आर वेराइटीज ऑफ, किसकी वेराइटीज हैं. हाँ जी, ऑप्शन ए मैंगो, गावा, चलिए पढ़िए और आंसर दीजिए. इसका क्या होगा. किसकी वेराइटीज हैं. फूले शुभांगी, पूसा, संयोग. बिल्कुल सी राइट आंसर था. गुड मॉर्निंग अंजलि त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग. ओम प्रकाश, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर. हाँ, इसका बताइए. फूले शुभांगी एंड पूसा संयोग किसकी वेराइटीज हैं. ABCD में आंसर देना प्लीज सब. ABCD, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी. दोनों जो है ये किसकी वेराइटीज हैं. खीरे की, कुकुम्बर की वेराइटीज हैं ये. बिल्कुल, जिन्होंने ABCD में आंसर दिया था उनका उसने पिक कर लिया. ठीक है, तो डी हमारा पंकज बेरी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है. बाकी भी श्रद्धा ने राइट आंसर दिया, रजनीश ने, अंजलि ने. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ जी, तो नेक्स्ट बताइए. चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने
एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, कमर्शियल प्रोपेगेशन जब हम फालसा में देखते हैं तो किससे होता है? कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ फालसा इज बाय एयर लेयरिंग, सीड्स, रूट कटिंग या फिर ग्राफ्टिंग से हम लोग करते हैं। हाँ जी, तो दीजिए आंसर क्या होगा? जब हम लोग फालसा की ग्रीविया सब इनिक्वालिस, जो इसका बोटेनिकल नेम है, उसकी अगर हमें कमर्शियल प्रोपेगेशन करनी हो तो किससे की जाती है? बिल्कुल सीड्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फालसा की प्रोपेगेशन सीड्स के साथ की जाती है। तो कमर्शियल प्रोपेगेशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर था, पंकज एंड अंकुश। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए, बनाना हैवी फीडर किसका है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम? बताइए। बिल्कुल ए करेक्ट आंसर था, सी गलत था। ओम प्रकाश इसका बताइए क्या रहेगा? बनाना किसका हैवी फीडर है? बिल्कुल बिल्कुल सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहे हैं सबका। अनिल, अगर आपने इसका ए बोला है तो ये गलत है। हितेश, बिल्कुल, तो सी हमारा जो है पोटेशियम का हैवी फीडर माना जाता है। बिल्कुल 100% बच्चों का करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंगो का पूछें क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए। क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट किसको कहा जाता है? मैंगो, एवोकाडो, लीची, बनाना? बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। लीची को क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट कहा जाता है। किंग बताइए कौन है? बिल्कुल, ए क्यों बोल रहे हो? 66% बच्चों का ए आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है लीची, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किंग बताइए कौन है? बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट, आज की हम लोग अपनी क्रॉप्स देखते हैं कौन सी हैं और कौन सी हम लोग कवर करने लगे हैं। तो आज हमारी जो क्रॉप्स रहेंगी, लेग्यूमिनस लेग्यूमिनस क्रॉप्स जितनी भी हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स, वो हम लोग आज कवर करेंगे, जिसमें कि मटर, फ्रेंच बीन, इंडियन बीन जिसको कि लबलब बीन भी कहा जाता है, क्लस्टर बीन, लोबिया जिसको कि काउपी, ब्रॉड बीन या फिर जिसको फाबा बीन के नाम से जाना जाता है, विंग्ड बीन जिसको कि फोर एंगल्ड बीन के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूबर क्रॉप्स में आए तो सॉरी, लेग्यूमिनस ट्यूबर क्रॉप्स हम कुछ पढ़ेंगे और कुछ जो माइनर लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं उनके नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आज का हमारा सारा सेशन रहेगा, जहां पे हम ये सारी क्रॉप्स को कवर करने वाले हैं। तो यही दोबारा से आपको दिखा देते हैं, एकदम अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि आज हम लोग कौन कौन सी क्रॉप्स को पढ़ने वाले हैं। गार्डन पी, इंडियन बीन, काउ पी, विंग्ड बीन, लेग्यूमिनस ट्यूबर क्रॉप, ब्रॉड बीन, क्लस्टर, फ्रेंच एंड कुछ माइनर लेग्यूमिनस। अच्छा जी,
किंग वो हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट हमारे पास आता है, इन जनरल पढ़ लेते हैं अभी क्या क्या है। तो सेंट्रल एशिया जो है, सारी लेग्यूम क्रॉप्स का अगर हम लोग बर्थ मानते हैं तो वो सेंट्रल एशिया को माना जाता है कि सेंट्रल एशिया जो था वो इसका बर्थ प्लेस है। लेग्यूम वेजिटेबल जितनी भी हैं सबकी फैमिली क्या है, फेबेसी, फेबेसी इनकी फैमिली है। कुछ मेजर लेग्यूमिनस क्रॉप और कुछ माइनर। तो मेजर लेग्यूमिनस वेजिटेबल क्रॉप्स कौन सी हैं, जैसे कि गार्डन पी, इंडियन बी, लोबिया जिसको कि काउ पी कहेंगे, फ्रेंच बीन, लीमा बीन। माइनर में बात करते हैं जो कि गोटानी बीन, दिस इज गोटानी बीन। नेक्स्ट आती है स्वॉर्ड बीन, स्वॉर्ड का मतलब ही तलवार, तो तलवार जैसे इस तरह से ये हैं स्वॉर्ड बीन, जैसे कि तलवार की शेप होती है इस तरह से। जैक बीन और लास्ट पे है ये सोयाबीन, सोयाबीन एंड यैम बीन, ठीक है। तो ये हमारी हैं कुछ माइनर क्रॉप्स लेग्यूमिनस, और उससे पहले आती थी मेजर जो हमने सारी पढ़ ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे पहले हमारे पास आता है गार्डन पी, जिसको कि पाइसम सेटिवम के नाम से जानते हैं, बोटेनिकल नेम है। 14 इसका क्रोमोसोम नंबर है, फैमिली इसकी फेबेसी है, ओरिजिन इसका सेंट्रल एशिया है। तो ये किस तरह से है, ये एक हर्बेशियस विंटर एनुअल क्रॉप है, हर्बेशियस है और विंटर में हम लोग इसको ज्यादा लगाते हैं, तो एनुअल क्रॉप है, ठीक है। पी इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप, सबसे अगर हम अपनी पुरानी क्रॉप की बात करें जिसको हम लोग डोमेस्टिकेट कर रहे थे, और इवन आपको पता भी होगा जिसमें से इसके 7 करेक्टर्स को मुझे साइंटिस्ट का नाम बताइए कि इन्होंने यूज किया था, ठीक है, उन्होंने पी में ही स्टडी की थी। तो पी जो है ओल्डेस्ट डोमेस्टिकेटेड, जिसको हम लोग कल्टिवेशन में लाए हैं। एंसेस्टर इसका क्या है, एलिएटर्स इसका एंसेस्टर है, पूर्वज की बात करें। फील्ड पी एंड गार्डन पी, ये है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, फील्ड पी और गार्डन पी जो है। फील्ड पी जिनके हम लोग एडिबल सीड्स को यूज करते हैं, जिसका कि बोटेनिकल नेम क्या है, पाइसम सेटिवम वेराइटी आर्वेंसिस, जिसको कि हम लोग एडिबल खाने के लिए यूज करते हैं इसके सीड्स को, क्यूजीन्स में हम कुकिंग में इसके सीड्स को यूज किया जाता है। दूसरी हमारे पास आती है गार्डन पी, जिसको कि हॉर्टिकल्चर पी या फिर स्वीट पी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो पी होती है जिसको हम लोग बेसिकली ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत फ्रेग्रेंट होते हैं, मैं आपको पिक्चर में भी दिखाती हूँ, इसके फ्लावर्स देखने में बहुत अच्छे होते हैं, तो इसको बेसिकली हम लोग ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ना कि कंजम्पशन के लिए, क्योंकि जिसके सीड्स होते हैं वो इनएडिबल टाइप होते हैं, ठीक है। तो गार्डन पी, हॉर्टिकल्चर पी का या फिर स्वीट पी क्या है, पाइसम सेटिवम वेराइटी हॉर्टेंस, हॉर्टिकल्चर से क्या बन गया, हॉर्टेंस। पहला था फील्ड पी जिसको हम लोग खाते हैं अपनी जितनी भी डिशेस वगैरह में हम यूज करते हैं, तो वो है आर्वेंसिस। एडिबल पोडेड वेराइटी इसकी कौन सी है, जिसके हम लोग पोड भी खा लेते हैं, वो है सेटिवम वेराइटी मैक्रोकार्पम, ठीक है। ड्वार्फ पी जो कि बोनी है वो है ह्यूमाइल, तो पाइसम ह्यूमाइल इसकी ड्वार्फ वेराइटी है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने यहाँ पे पी देख लिए कि कौन कौन से हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि जो फील्ड पी है वो किस तरह से है, और जो दूसरा हमारे पास स्वीट पी है वो उसके फ्लावर्स देख सकते हैं, स्वीट पी जिसको कि हम लोग बेसिकली ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, नॉट फॉर एडिबल, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसके फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और इनके जो सीड्स हैं इसको हम लोग क्यूजीन्स वगैरह में यूज करते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्लियर है। तो जिनके एडिबल सीड्स को लगाया जाता है वो है हमारे फील्ड पी, हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल मेंडल राइट आंसर है। इथोपिया कहाँ आता है, एसपी कुमार बता दीजिए। आगे देखिए, तो गार्डन पी जो है वो वेजिटेबल क्रॉप है जिसको हम लोग उसके फ्रेश शेल्ड ग्रीन पोड्स के लिए यूज करते हैं। ये शेल्ड का मतलब क्या है, जहां पे हम लोग जो इसके सीड्स है इसके पोड्स से अलग कर देते हैं, तो वो जो सीड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये शेल्ड सीड्स है, मतलब कि हमने इसकी कवरिंग शेल में से रिमूव कर दिया। तो क्या लिखा है कि जो गार्डन पी है इस वेजिटेबल जिसको हम लोग फ्रेश शेल्ड सीड्स के लिए उसके यूज करते हैं, क्योंकि दूसरा तो हम लोग बता रहे हैं ना, स्वीट पी को हम लोग
उस पर्पस के लिए खाने के लिए यूज नहीं करते, कम प्रोपोर्शन होता है जिसको हम लोग एडिबल खाने के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज उसको हम लोग फ्रेग्रेंट पर्पस या सजावट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि गार्डन पी जो है उनको हम लोग जो उसके शेल्ड सीड्स होते हैं कि यहाँ से हम ये जो सीड्स निकालेंगे इसको कंज्यूम्स करते हैं, इसको खाते हैं, इसीलिए हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं। ये भी आएगा आगे, रुक जाओ पवन पटेल, ये आएगा, हाँ बिल्कुल मटर है। ग्रीन सीड्स में बात करें तो यूज्ड एज वेजिटेबल या फिर हम इसको फर्दर किसी भी प्रोसेसिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कैनिंग कर ली, फ्रीजिंग करके उसको रख दिया, जैसे कि हमारे पास फ्रोजन सीड्स नहीं आते, फ्रोजन पी, तो उस तरह से हम इसको किसी भी कैनिंग पर्पस के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं या फिर इसकी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। गार्डन पी किस तरह की क्रॉप है? कूल सीजन की क्रॉप है, उस टाइम पे इसको लगाया जाता है, कूल सीजन के, मेनली ग्रोन ड्यूरिंग विंटर टाइम। ठीक है, इसको अगर प्लेन्स में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे विंटर टाइम पे लगाते हैं, हिल्स में चले जाएं तो वहां पे समर सीजन में लगाया जाता है इन हिल्स। अब ये जो एडिबल पोडिड पीज हैं ये दो तरीके से होती हैं, पहली ये है स्नैप पी, शुगर स्नैप पी। ठीक है, तो पहली हमारे पास क्या है, एडिबल पोडिड पीस दो तरीके से होती हैं। पहली आती है स्नैप पी, स्नैप पी जिसको कि हम लोग शुगर स्नैप भी कहते हैं। इसका बेसिकली जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही क्रंची सा टेक्सचर इसका देखने को मिलता है स्नैप पी का, जिसकी क्या बोटेनिकल नेम है, पाइसम सेटिवम वैरायटी मैक्रोकार्पम। होल पोड इसका एडिबल होता है कि हम इसका कंप्लीट पोड जो होता है वो इसका कंज्यूम करते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये है इसी की स्नैप पी की, शुगर स्नैप पी की। दूसरा आता है स्नो पी या फिर जिसको चाइना पी के नाम से जानते हैं, तो इसका क्या है, सेक्रेटम। ठीक है, जो चाइना पी वाली है। हाँ जी, हो गया क्लियर? एसपी कुमार आपका आंसर सेंट्रल एशिया में ही आता है ना। ठीक है, तो पहला था स्नैप पी जिसका कि मैक्रोकार्पम है, जिसको बेसिकली उसका टेक्सचर जो है बड़ा ही क्रंची सा होता है और फ्लेवर भी इसका अलग सा होता है, स्वीट फ्लेवर होता है। ठीक है, दूसरा आया स्नो पी या फिर चाइना पी जिसको कि हम लोग हॉट क्या नाम है, सेक्रेटम के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, इसके राउंडेड सीड्स होते हैं, थिकर और राउंडेड सीड्स। तो ये देखो ये अलग अलग, फर्दर पी में भी हम लोग अलग अलग जो है वो चीजें पढ़ रहे हैं भी, क्या क्या हो सकता है, स्नो पी है, स्नैप पी है, इस तरह से। ये जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है ये है शुगर स्नैप पी। ठीक है, अब हम इसके एक एक वैरायटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सी किसकी वैरायटीज है। नेक्स्ट देखते हैं, तो पी जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है क्योंकि इसके अंदर क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है, आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या होता है क्लिस्टोगैमी का मतलब। तो जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है कि फ्लावर की ओपनिंग ही नहीं होती, जिस कारण अंदर ही जो स्टिग्मा मतलब स्टाइल फीमेल पार्ट और जो एंथर मेल पार्ट है वो आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं। अगर अब ये कवर ही नहीं ओपन होगा, अगर अब ये कवर नहीं ओपन होगा तो इसके अंदर ही जो मेल और फीमेल पार्ट्स होंगे वो आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं अनओपनिंग ऑफ द फ्लावर, मतलब कि वो किस तरह के फ्लावर्स हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं। ये है पी का रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी। अगर हम लोग देखें तो इसका इस तरह से जो इसका फ्लावर है ऐसे ये बंद रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर ही पिस्टिल प्रेजेंट है जिसमें कि मतलब कि फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा होगा टॉप पोर्शन पे, स्टाइल जो इसकी लंबी लेंथ होगी, ओव्यूल और ओवरी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे मेल पार्ट जो है जिसमें कि एंथर और फिलामेंट, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, एंथर्स। ठीक है, तो अब अगर वो एनक्लोज्ड है, बंद है, तो वहीं पे क्या हो जाएगी उसकी पॉलिनेशन की, वहां पे हमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की यूज नहीं होगी। ये होती है क्लिस्टोगैमी। ठीक है, जब फ्लावर हमारा बंद है उसी के अंदर मेल फीमेल पार्ट जो है वो कंपैटिबल भी है और वो अपने आप ही जो है फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कोई भी बाहर से एजेंट मंगवाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह से इसके जितने भी फ्लावर्स हैं पी के, वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, बंद रहते हैं, तो उसके अंदर ही अपनी पॉलिनेशन हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इसीलिए क्या लिखा है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है ये, मतलब कि ऑटोगैमस मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजिंग होना, एंड होमोगैमस, होमोगैमस का मतलब हुआ कि मेल फीमेल पार्ट जो है वो सेम टाइम पे ही मैच्योर हो जाते हैं, कि उनकी कंपैटिबिलिटी तभी बनेगी ना अगर उनकी मैच्योरिटी भी सेम टाइम पे हो रही है। तो ये ऑटोगैमस है और होमोगैमस है कि दोनों आपस में जो है मैच्योर भी सेम टाइम पे होते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात देखें, पी सीड के जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए, तो वो 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है कि इसको टेम्परेचर चाहिए। प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो ये देख सकते हैं, ये हमारा है रिंकल्ड सीड।
हम लोग मार्केट में भी कई बार देखते हैं, कई जो उबड़ खाबड़ वाले जो सीड्स आते हैं, है ना, जिसमें थोड़ी टेक्सचर उसका सही नहीं होता, तो वो है रिंकल सीड, जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 33% के करीब। तो इसमें प्रोटीन कंटेंट एज कंपेयर टू स्मूथ वाले से, स्मूथ मतलब जिसका एकदम राउंड और राउंड टेक्सचर है उसका, ठीक है, उससे ज्यादा होता है रिंकल्ड में। क्लियर है? तो स्मूथ सीड में 23 से लेके 31% तक होता है और यहाँ पे 33% तक। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि रिंकल सीड में प्रोटीन कंटेंट कितना है और स्मूथ सीड्स में कितना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको वैसे यही चीज समझाने की, अभी मैंने ड्रॉ करना मैं भूल गई, यहाँ पे मैंने यही समझाना था कि ये चास्मोगेमस फ्लावर है और ये है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। चास्मोगेमस मतलब कि जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है, डिपेंड करता है, और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है तो यस, वहां पे एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दूसरा हमारे पास था, जैसे इसमें देख लो ये फ्लावर कैसा है, ओपन है, मेल फीमेल जो है वो यहाँ पे ओपन में पड़े हैं, मतलब कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है किसी और फ्लावर का जो है, सेम प्लांट का भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट का भी हो सकता है, वो इसके स्टिग्मा पे आके जो है अपना पोलन जो है एंथर पार्ट वो गिरा दे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। अगर इसी के फ्लावर से जो है एंथर इसी के स्टिग्मा पे आ जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। तो ये थे चास्मोगेमस फ्लावर। दूसरा आता है क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस में हम इस पिक्चर में विजिबल है कि किस तरह से जिसके फ्लावर्स हैं वो बंद हैं, ठीक है, जिस कारण मेल फीमेल पार्ट अंदर ही प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगेमस। ठीक है, जहां पे अनओपनिंग होगी बर्ड्स की, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो है हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो ये था अबाउट चास्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। अब आते हैं कुछ सीजन्स के बारे में पढ़ लें। तो जैसे कि पहला हमारे पास आता है अर्ली सीजन, मतलब कि अर्ली सीजन में एक चीज आती है, वेराइटीज। यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्वार्फ होती हैं। पोड मेच्योरिटी इसकी कितने टाइम की रहती है कि 40 to 45 डेज तक जो होते हैं इसके पोड्स की, ये मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन अगर हम लोग बात करें, देखो ये पोड की मेच्योरिटी जो इसका बाहर कवरिंग है वो कब तक मेच्योर होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो जो पोड की मेच्योरिटी की बात करें कि जो पोड है वो कितने टाइम में मेच्योर होता है, तो वो 40 to 45 डेज लेता है। अगर हम लोग टोटल बात करें कि इसको कंप्लीट कितना टाइम लग रहा है, तो वो है 60 से 70 दिन। ठीक है, कंप्लीट अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको 60 से 70 दिन लगते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इसका बेटर प्राइस जो है वो यील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि इसका बेटर प्राइस हमें मार्केट में मिलता है। बेटर प्राइस क्यों मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे लिमिटेड सप्लाई होती है मार्केट में मटरों की, लिमिटेड सप्लाई होती है, और इसकी प्रीमियम क्वालिटी होने के कारण इसका जो हमें प्राइस होता है मार्केट में इसका अच्छा खासा मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अर्ली सीजन की जो वेराइटीज है वो जैसी भी है, पोड मेच्योरिटी उसकी 40 से 45 डेज तक हो जाती है। टोटल बात करें तो इसको 60 से 70 दिन लग जाते हैं, मतलब कि कम टाइम में जल्दी मार्केट में अवेलेबिलिटी इसकी हो जाती है। ठीक है, तो बेटर प्राइस इसका हमें मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी जो है मटर की हमारे पास कोई ऐसी वेराइटी नहीं होती, इसलिए इसका लिमिटेड सप्लाई होने के कारण और प्रीमियम क्वालिटी, तो इसको अच्छा खासा प्राइस इसमें मार्केट में मिलता है। तो ये फर्स्ट टू कम इन मार्केट कहते हैं हम लोग, या अर्ली टू कम इन मार्केट। ठीक है, तो ये थे अर्ली सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिड सीजन की वैरायटी। अब हमें इसका टाइमिंग थोड़ा सा याद रखना है कि इसकी पोर्ट की जो मेच्योरिटी होती है वो 60 से 65 दिन तक होती है। तो टोटल अगर हम लोग बात करते हैं इसको कितनी ड्यूरेशन लग जाती है, तो ओवरऑल 90 दिन इसको कंप्लीट टोटल इसकी ड्यूरेशन रहती है। देन आती है लेट वेराइटीज जो उससे ज्यादा और टाइम लेगी। तो ये टॉल है 4 से 5 फीट की, इसको स्टेकिंग चाहिए। इस पिक्चर में देखिए स्टेकिंग, इस तरह से सहारा चाहिए क्योंकि ये टॉल है।
ठीक है। इसको लेट मैच्योर होएगा, ये लेट वैरायटी है, टॉल है, लंबी। अब अगर लंबी है तो उसको फिर सहारा तो किसी चीज का सपोर्ट जो होगा वो तो चाहिए होगा। तो इस तरह से हम इसको जो है स्टिक के साथ, पोल के साथ हम इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो पोर्ट मैच्योरिटी इसकी 90 डेज रहती है, और टोटल बात करते हैं तो 120 दिन का हमें इसको पूरा टाइम स्पेंड देना पड़ता है। मतलब कि लगा लो अप्रोक्सीमेटली 4 महीने इसको कंप्लीट हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। सीड रेट देखें तो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यील्ड इसका 8 से 12 टन पर हेक्टेयर पोर्ट्स का हमें मिल जाता है। ये ओवरऑल है, जनरल बात हमें की है, सिर्फ अर्ली मीडिया लेट की बात नहीं है, ये ओवरऑल पीस की बात इसमें की गई है। बिल्कुल कर सकते हो हैंड पॉलिनेशन, बट बात ये है कि अगर ये इसका फ्लावर ही एनक्लोज्ड है, बंद है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, तो ये प्रेफर क्या करेगा कि इसके सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। बट हाँ, अगर हम लोग मैनुअली कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इसमें हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वायबिलिटी की बात करें कि कितने वायबल है, कितने टाइम तक ये जो है जिंदा रह सकते हैं, वायबिलिटी कितनी है, तो वो इसकी 2 से 3 साल तक होती है गार्डन पी की, ठीक है। तो ये हमारा था गार्डन पी। इसके बाद हम इसकी कुछ वेराइटीज के बारे में देख लेते हैं। शेलिंग परसेंटेज की बात करें कि इसकी शेलिंग परसेंटेज कितनी होती है, तो 35 से 45%। अब ये शेलिंग परसेंटेज होता क्या है, मतलब कि बहुत सरल भाषा में, सिंपल में समझाऊं तो लगा लो एडिबल ओवर इन एडिबल पार्ट। बस मेरे को मार्केट में क्या बेचना है, पी के बीज बेचने हैं, क्या नहीं बेचना। जैसे अगर मैं इन जनरल बात करूं, उसका जो शेल होगा, कवर है, वो मुझे नहीं बेचना। तो कितना मुझे उसका एडिबल पार्ट मिल रहा है, क्योंकि यहीं से मेरे को उसका एडिबल पार्ट बेच के ही मेरे को मतलब एक वो पैसा जनरेट होगा, ठीक है। मेरे लिए ये मैटर करेगा एज अ फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैटर करेगा कि उसको एडिबल पार्ट कितना जनरेट हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग राइस व्हीट में बात करते हैं, तो इनएडिबल पोर्शन क्या आ जाएगा उसका, कि वहां पे हस्क आ जाएगा, शेल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे शेल जो है वो उसका इनएडिबल पार्ट है। तो शेलिंग परसेंटेज बिल्कुल सरल भाषा में यही है कि एडिबल ओवर इनएडिबल की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग शेल आउट परसेंटेज के नाम से भी, इनकेस अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि शेल आउट परसेंटेज क्या है, ठीक है, तो इसको 35 से 45% तक होता है। मतलब कि शेल सीड का प्रोपोर्शन क्या है। अब अगर हम लोग थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज पढ़ लें तो आपसे अक्सर ये डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलती है कि प्रोपोर्शन ऑफ शेल्ड सीड। अब शेल्ड सीड्स क्या हुआ, जिसमें से हमने ये मटर निकाल दिया, ये हुए शेल्ड सीड्स अपॉन टोटल वेट कितना था फूड्स। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये होता है शेलिंग परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो प्रोपोर्शन ऑफ शेल्ड सीड, शेलिंग परसेंटेज, प्रोपोर्शन ऑफ शेल सीड कितना अपॉन टोटल पोर्ट्स का वेट कितना है। सोइंग टाइम अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में बात कर रहे हैं तो वो आता है अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में हम लोग इसको यूज करते हैं। बताया जाएगा इसका मंथ भी अंकुश। बिल्कुल, आयरन परसेंट भी इसमें प्रेजेंट होता है। पोर्ट की मेच्योरिटी, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोर्ट की मेच्योरिटी बताइए हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो वो आता है टेंड्रोमीटर। तो ये है टेंड्रोमीटर, इसका इक्विपमेंट जो आप देख सकते हो कि किस तरह से दिखता है। तो मेजर जो कि मेच्योरिटी, उसका ग्रेड क्या है वो मेजर करेगा, क्वालिटी कैसी है, मॉनिटर द टेक्सचर ऑफ पी फ्रॉम ग्रोअर पॉइंट ऑफ व्यू टू रिटेलर, कि अगर हमें इसको बेचना है तब इसका जो है वो कितना, कैसे इस तरह से हम लोग जो इसका टेक्सचर वगैरह होना चाहिए विद एक्यूरेसी एंड इज। तो ये है टेंड्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पी एफिड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सीरियस पेस्ट है जो कि कर्लिंग ऑफ लीव्स करा देता है, उसके पत्ता मरोड़ करा देता है लीफ का और पोर्ट्स का। तो ये है पी एफिड, दीज आर एफिड। इसका मुझे बताइए साइंटिफिक नेम क्या है पी एफिड का, अगर किसी को मालूम है तो बताओ। पी एफिड का बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है। बताइए अगर किसी को मालूम है तो।
नेक्स्ट देखिए तो हीट यूनिट सिस्टम, जिसको कि हम लोग ग्रोइंग डिग्री डेज के नाम से भी जानते हैं। पूरा लिख देती हूं मैं, ग्रोइंग डिग्री डेज, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर वेरिएशन पे, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, कि उसका वहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कि कितना टेम्परेचर है, जो कि इसकी फर्दर जो स्टेजेस होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कल्टीवेशन, जब हमने इसकी स्टार्ट की, टू हार्वेस्टिंग तक। तो यहाँ पे किस अकॉर्डिंग, जैसे अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि पी की हार्वेस्ट जो है, पीट की जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, इस तरह से हमने ऑलमोस्ट हर क्रॉप का जो है टेम्परेचर पढ़ा है। तो वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कि उसकी जिस ग्रोथ स्टेज पे हम लोग बात कर रहे हैं उस स्टेज पे उसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब कि हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि यही हम लोग अपने माइंड में क्लियर कर रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ एक एक जो भी स्टेज आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कि टेम्परेचर क्या है। तो यही मापने के लिए कि ओवरऑल जो है उसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना उसका जीरो, मतलब जो बेसिक हम टेम्परेचर के वो कितना होना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं हीट यूनिट सिस्टम। क्योंकि हमने अपने माइंड में क्या प्रिपेयर रखा है कि प्लांट की ग्रोथ किस पे डायरेक्ट डिपेंड करेगी, कि टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलरली जो डेवलपमेंट है प्लांट स्टेजेस की, उसके लिए हीट यूनिट सिस्टम को यूज करते हैं फॉर ट्रैकिंग प्लांट डेवलपमेंट स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम कल्टीवेशन टू हार्वेस्टिंग तक हमें उसका कितना चाहिए। ठीक है, ये है जीडीडी, कि ट्रैक करना प्लांट का डेवलपमेंट स्टेजेस को, उसका टेम्परेचर कितना उसको चाहिए फ्रॉम कल्टीवेशन टू हार्वेस्टिंग तक। ठीक है, क्लियर है, मुझे बता दो। एकिस्टोपाइलन पाइसम, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें हीट यूनिट सिस्टम की, तो पाइसम, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट रहेगा कि एवरेज हीट यूनिट जो है पी के लिए कितना होना चाहिए, 4.4 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लोरोमैक्वेट की स्प्रे करते हैं अगर वहां पे हम लोग ड्रोट टॉलरेंस जो है पीज में लेके आना चाहते हैं। कैसे करते हैं, पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि फोलियर स्प्रे। इसके पत्तों पे स्प्रे करना, एप्लीकेशन 3 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या फिर इसको मिट्टी में भी जो है इसकी ड्रॉट टॉलरेंस इंड्यूस करने के लिए, कि ड्रॉट टॉलरेंस इसकी बढ़े, तो हम लोग सॉइल एप्लीकेशन भी इसकी कर सकते हैं। ठीक है, कितनी करते हैं, 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर की इसकी करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोमैक्वेट की हम लोग जो है एप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अर्ली वेराइटीज कौन कौन सी हैं, अर्ली ग्रुप और किसका वो सोर्स है। तो पहले आती है अगेता, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। इसी में जो है कुछ वेराइटीज आती थी, मटर अगेता 6 और 7, मटर अगेता 6 और 7, जो कि पीएयू ने डेवलप की थी। किससे रेजिस्टेंट है, फ्यूजेरियम विल्ट से ये रेजिस्टेंट है। उसके बाद अलास्का अर्ली सुपर, मीटियोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस, जो कि इंट्रोड्यूस फ्रॉम इंग्लैंड से आई है। अर्कल बहुत इंपॉर्टेंट, असोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, IARI ने डेवलप की है। अर्ली बैडगर, काशी कनक, काशी नंदिनी, काशी उदय, IIVR ने डेवलप किया। ठीक है, तो ये कुछ अर्ली वेराइटीज हैं और वो किस चीज का सोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं मिड सीजन की वेराइटी, और वो किस चीज का सोर्स है, जैसे कि कहाँ से आई है या इंट्रोड्यूस हुई है, उसके करेक्टर्स क्या है। बॉर्नविले बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि यूएस से इंट्रोड्यूस हुई है। अल्डरमैन, साइलीविया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी, जो कि स्वीडन से आई है, और इसमें हम लोग कंप्लीट जो इसका एडिबल पार्ट है वो होल पोडी है, जिसको हम लोग कंज्यूम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हीट क्या चीज होती है, अभी पीछे आपको कंप्लीट बताया कि हीट यूनिट सिस्टम ये क्या है। यहाँ पे हीट से मतलब है टेम्परेचर के साथ हम लोग देख रहे हैं कि अगर मेरी स्टेज, अगर मेरी अभी प्लांट की जो स्टेज है वो अर्ली स्टेजेस है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर स्टेज है, जैसे हम लोग अगर उसकी बात करते हैं, राइस की बात ले लो, कितनी सारी स्टेजेस आती हैं। एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाने के लिए कुछ टेम्परेचर में वेरिएशन जो होता है वो चाहिए होता है ना प्लांट को। तो वो कितना, किस अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है कितना चाहिए,
ताकि अल्टीमेटली हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि एक स्टेज पे प्लांट का कितना उसको एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अज्यूम क्या करते हैं, अज्यूम क्या होता ही है कि प्लांट की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर कितना है आसपास में। ठीक है, जैसे हम लोग अक्सर पढ़ लेते हैं कि ये विंटर सीजन की क्रॉप है, इसको इतना टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट वैसा चाहिए। उस चीज को पढ़ने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हीट यूनिट सिस्टम उसका कितना है। ठीक है, ताकि हम लोग ये देख सके स्टार्टिंग से हार्वेस्टिंग तक उसको कितना ओवरऑल जो टेम्परेचर चाहिए होता है। हाँ जी, हम लोग यहाँ पे सैलिविया होल फोर्ड इसका एडिबल है, अर्का अजित, अर्का प्रिया जिसमें कि रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट से, लिंकोलन बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी, पंजाब 88 बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी, काशी शक्ति, काशी समृद्धि IIVR से। जितनी भी काशी वाली वैरायटीज आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया कि जितनी भी काशी वाली वैरायटीज हैं वो सब IIVR से आई है। लिंकोलन देखे तो इंट्रोड्यूस फ्रॉम US और इसको हम लोग कैनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक फीचर हम अगर एक पर्टिकुलर वेराइटीज के साथ लिंक करें तो देखते हैं। ऑल ओवर इंडिया ग्रोन मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज अगर हम लोग पी की बात करते हैं तो बॉर्नविले, अर्कल, पूसा, प्रगति। तो ये अर्कल की ही पिक्चर लगाई हुई है, अर्कल, पूसा, प्रगति। कौन सी ऐसी वेराइटी है जिनमें हम लोग कंप्लीट पी ही एडिबल होता है, उसका पोड भी एडिबल होता है, तो होल पोड एडिबल ग्रुप अर्कल संपूर्ण, पूर्वा, ऑरिगोन और ऑरिगोन शुगर और स्वर्ण तृप्ति। तो ये सारी वो वेराइटी है जिसमें कंप्लीट पोड, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या डायरेक्ट पूछा जाएगा, हो सकता है ऑल ओवर जो है इंडिया पॉपुलर वेराइटी कौन सी है जो हर इंडिया ऑलमोस्ट हर एरिया में सुटेबल है फॉर ग्रोइंग, तो वो ये आ जाएंगी, बॉर्नविले, अर्कल होगी, पूसा, प्रगति। होल पोड एडिबल कौन से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है हमारा यही ऑप्शंस में आ जाए। ठीक है, जिनको हम लोग फ्रेश मार्केट के लिए भी और डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, कि इसको सुखा के रख सकते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन करके बाद में कभी इसको यूज कर सकते हैं, तो वो है अर्कल वेराइटी। स्मूथ सीडेड असोजी एंड मिटियोर और रिंकल्ड सीडेड। अगर ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि पी में भी स्मूथ वाली कौन सी है और रिंकल्ड जिसपे झुरियां वाली जो है उबड़ खाबड़ वाला काम है वो किस में है, तो रिंकल सीडेड हमारे पास अर्कल और बॉर्नविले वेराइटी है। ठीक है, तो ये कुछ वेराइटी और उसके स्पेसिफिक फीचर, पीछे हमने सिर्फ वेराइटीज के नाम पढ़े हैं, अब उसके हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड हमसे ऑप्शन आ सकता है उसके रिलेटेड एक करेक्टर्स पढ़े हैं। नेक्स्ट आते हैं गुड कैनिंग वेराइटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कौन सी, और जो फ्यूजेरियम विल्ट भी है तो वो हमारे पास आती है अर्ली बैडजर, और जो अर्ली बैडजर है वो किस तरह की है, रिंकल्ड वेराइटी में हमने इसको पढ़ा था। JNKVV जो कि जबलपुर में है, अर्ली वैरायटी कौन सी, जवाहर, मटर, 3, 4 और हरभजन। हरभजन बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है मटर की, हरभजन। मीठी फली, सैलिविया, ये भी एडिबल फूड वैरायटी है, एडिबल फूड इसका कंप्लीट हम लोग खा लेते हैं। पूसा, प्रगति, पालमप्रिया, JP 1983, काशी मुक्ति, ये सब पाउडरी माइल्ड्यू से रेजिस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि मटर में पाउडरी माइल्ड्यू की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उससे रेजिस्टेंट कौन सी वैरायटी है, प्रगति, पालमप्रिया, JP 1983, काशी मुक्ति। ठीक है, और फ्यूजेरियम विल्ट से अलास्का सरप्राइज, अलास्का और सरप्राइज ये दोनों हैं जो फ्यूजेरियम विल्ट से रेजिस्टेंट। ये थी कुछ वेराइटीज गार्डन पी की। कुछ और लेट वैरायटी जो कि पाउडरी मिल्ड्यू से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं, यहाँ पे इन जनरल आपको ये बताया गया कि जितनी भी लेट वैरायटीज होती हैं वो ससेप्टेबल होते हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, जिसको बहुत जल्दी कुछ भी अफेक्ट हो जाता है, तो वो होती है लेट वैरायटीज। और जितनी भी अर्ली वैरायटीज हमने पढ़ी थी वो ससेप्टेबल है विल्ट से, तो फ्यूजेरियम विल्ट की ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, अर्ली वैरायटीज में, और लेट वैरायटीज में पाउडरी मिल्ड्यू की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और जो विल्ट की प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा पी में डिवास्टिंग है, जो इसकी यील्ड पे भी इफेक्ट कर देती है, स्टैंडिंग क्रॉप पे अगर आ जाती है तो डायरेक्ट जो क्रॉप होती है वो खराब पड़ जाती है, जिससे हमारा ओवरऑल इंडिया का 93% जो है पी के लॉसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कॉज करती है। ठीक है, तो ये था अबाउट पी कि फ्यूजेरियम विल्ट मोस्ट डिवास्टिंग डिजीज है पी की, जिससे 93% जो है इंडिया का यील्ड लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था अबाउट कंप्लीट गार्डन पी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेंच बीन, जिसको कि स्नैप बीन के नाम से भी जानते हैं, इस तरह से विजिबल होता है। हमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, देन हम लोग इस पे कंटिन्यू करते हैं। फिर फ्रेंच बीन, हाँ जी, तो फ्रेंच बीन की बात करें, फिजियोलस वल्गैरिस, 22 क्रोमोसोम नंबर,
और रीजन इसका साउथ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। इसको और किन नामों से जाना जाता है, ये नाम बनते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है फ्रेंच बीन ना पूछ के वो आपसे किडनी बीन, हरिकोट बीन, स्नैप बीन, नेवी बीन, कॉमन बीन, इनमें से आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, क्रॉप है ये टेम्परेट रीजन में इसको लगाया जाता है सबसे ज्यादा। यूज्ड एज ड्राई सीड्स एंड इमेच्योर टेंडर फूड्स। अब ड्राई सीड्स का मतलब क्या हुआ, जब ये कंप्लीटली सूख जाती हैं, जब इसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टेड when its pods are completely dried, जब इसके पोड्स कंप्लीटली सूख जाते हैं, प्लांट पे लगे ही, तब जाके हम इसको तोड़ते हैं। इस पिक्चर में देखो ये रे ड्राई पोड्स, ये फ्रेंच बीन का कल्टीवर है PVP 51। ठीक है, ये थे इसके पोड्स। हमने इसको कब हार्वेस्ट किया, जब एकदम ये सूख गए हैं, तो ये प्लांट पे जब पड़े पड़े सूख गए हैं तब हम इसको जाके हार्वेस्ट करते हैं। तो ये है हमारे ड्राई सीड्स क्या होते हैं। प्रोटीन कंटेंट इसमें कितना होता है, 7.5 से लेके 17 से लेके 28.5 तक %, और ग्रीन पोड्स में 1 से 2.5%, क्योंकि इनको हम लोग अर्ली हार्वेस्ट कर लेते हैं, तब तक उतना प्रोटीन कंटेंट उसमें जनरेट नहीं हुआ होता। ठीक है, तो इसमें ग्रीन पोड्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 से 2.5% तक, ड्राइड पोड में बात करेंगे तो 17 से 29% तक। ठीक है, कौन सा समझने वाला टॉपिक, ओम प्रकाश, थोड़ा मुझे भी क्लियर करो कौन सा तुम कह रहे हो। अंकुश, अर्ली वाला जो है वो हम लोग सितंबर अक्टूबर के बीच में कहते हैं, और उसके बाद आता है मिड, जो कि नवंबर तक में आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो मैं हॉर्टिकल्चर में अब आपको याद और मतलब और मैं कौन सा टॉपिक लाऊं इसमें, याद करने वाली अगर वेराइटीज हैं तो याद करने वाली ही चलेंगी ना। अभी तो तुम लोग पेस्ट डिजीज कह रहे थे कि वो नहीं करवाए, पहले वेराइटीज तो लर्न कर लो उससे अच्छी तरह से। बोलो और क्या इसमें डाउट आ रहा है, पूछो। कल भी मैंने एक स्टूडेंट का डाउट पढ़ा था, तो इवन वो क्लास में भी हैं, तो उन्होंने कल लिखा कि बस एक ही चीज याद करो बोल रहे हैं। तो देखो ठीक है, मैं भी कल से आपको ना गानों के तरीकों में याद कराना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी रहेगी, आप लोगों को मजा आएगा कि बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है हमारी, गानों के तरीकों में हम लोग याद कर रहे हैं, हमें याद रह रहे हैं। जब इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो बच्चे जैसे ब्लैंक होगे ना तुम, तब पता लगेगा कि भाई वो गाना कौन सा अक्षर नहीं हमें याद आ रहा। ऐसा ही है, पढ़ाई मुश्किल है। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस वे में पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं इसमें गानों के तरीकों में याद करा दूंगी तो मैं अपने आप को एक अच्छी टीचर नहीं मानूंगी, अगर मैं उस वे से आपको याद करवा रही हूँ। ठीक है, हाँ देखो, आप लोग ऐसा कोई भी कमेंट कर देते हो ना, तो उसके बाद सारी डिस्ट्रेक्शन हो जाती है। उसके बाद सही बताती हूँ, टीचर में कोई एनर्जी नहीं रहती, उसको लगता है अगर स्टूडेंट ऐसे हैं तो हम भी फिर ऐसे ही बस बोल जाते हैं सब कुछ। ठीक है, बोलो पहले किसकी कौन सी वैरायटी बेस्ट है अंकुश। कल से हम लोग गानों के तरीकों में पढ़ेंगे, और तब ओम प्रकाश आप सोना मत। ठीक है, बोलो कौन सी वैरायटी कह रहे हो। पी में हमने इतनी तो पढ़ ली वैरायटीज। मुझे एक चीज का आंसर और देना, कल कितने बच्चों का NSC का एग्जाम है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम है तो एग्जाम की टाइमिंग मॉर्निंग में है ना, तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कल एग्जाम है तो वो मिस तो आप नहीं करोगे, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि कल हम अपना जो सेशन है वो इवनिंग का रखवा लेती हूँ मैं। ठीक है,
मुझे बता देना। अगर जिनका भी एग्जाम है, मेजर बच्चे हुए, तो हम लोग कल फिर इवनिंग का सेशन रख लेंगे 6 बजे का, 6 से 7:30 तक का। बहुत सारी हैं, सिलीविया, अर्केल, बॉर्नविले, बहुत सारी ऐसी पी की वैरायटी जिसको हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। चलो बता दो, कोई और दुख सुख है, हम वो भी थोड़ा सा बांट लेते हैं। बताओ, आज दुख सुख ही डिस्कस करते हैं पहले हम। पी में राइजोबियम लेग्यूमिनिस्पोरम यूज करते हैं ना। लेग्यूमिनिस्पोरम। हम्म। कंटिन्यू करें, देख लो कोई भी दुख सुख है तो आज हम सुन लेते हैं यार, मैं कभी सुनती नहीं ना। बता दो कोई और प्रॉब्लम है। ओम प्रकाश आप बताइए, कोई और प्रॉब्लम आ रही है? हर्ष गोयल को भी नींद आ रही थी आई गेस। कल से तो मैं गाने, अब गाने लेके आऊंगी, मैं ऐसे ही करूंगी, कल गाने पूरे रेडी करके आऊंगी, है ना, रात भर गले का गाना रेडी कर लूंगी और यहाँ पे आके फिर हम लोग गाने सुनेंगे, ठीक है? गानों में याद करते हैं। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच पंकज। कंटिन्यू करिए श्रद्धा, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ड्राई पोर्ट्स, वहां पे मैंने लिख दिया कि ड्राई पोर्ट्स जो है वो कौन से हैं, क्या उसमें रहता है। ये ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। चलो, तो और सेकंड क्या था कि हाँ हम लोग यहाँ पे ग्रीन पोर्ट्स में 1 से 2.5% तक होते हैं। शैलो रूटेड क्रॉप है ये। हाँ तो मैं तो सुन रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, बताओ ना। मैं तो बता रही, मैंने तो कल भी किसी बच्चे का कमेंट पढ़ा और वो लिखा था कि बस याद करो बोल रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि अब नहीं, याद करो नहीं बोलना, बोलना कि बेटा गाना गाओ मेरे साथ, ठीक है? तो हम वही करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमें कहते हैं ना कि अगर जहां पढ़ाया जाता है वहां भीड़ नहीं जाएगी, जहां कुछ नेगेटिव चीज चल रही होगी, जहां पे कुछ उठपटांग चल रहा होता है, वहां भीड़ ज्यादा भागती है, ठीक है? तो मुझे भी लग रहा था कि ज्यादा पढ़ा पढ़ा के बोला काम सही नहीं हो रहा, शायद नींद आ रही है बच्चों को उससे, ठीक है? शैलो रूटेड क्रॉप है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ऑप्टिमम इसका मीन टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है। मीन टेम्परेचर फॉर ग्रोथ और यील्ड के लिए 20 से 25% तक जो इसका रहता है। किडनी बीन की बात करें तो वो सेंसिटिव है फ्रोस्ट ना, उसको फ्रोस्ट चाहिए किडनी बीन, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी इसमें नहीं चाहिए। तो आइडली जो हम लोग मानते हैं वो होता है 20 से 25% डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ट्रेंड है, पहले हम लोग इंडिया में बुशी टाइप, ये है बुशी टाइप, जहां पे हम लोग छोटे एरिया में जो ड्वार्फ वेराइटीज उनको यूज करके एक झुंड टाइप जिसको कहते हैं बुश, वो बना के इसकी कल्टीवेशन करते थे। बट अब हम इसकी पोल से कल्टीवेशन जो है उसको स्टार्ट कर दी, कि यहाँ पे हम इसकी पोल कल्टीवेशन करने लगे। तो जो ट्रेंड है फ्रेंच बीन का, वो अब बुश टाइप से लेके अब पोल टाइप में शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसको कल्टीवेट करना भी इजी है। यहाँ पे जो पेस्ट वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी कम आती है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता था कि एकदम पेस्ट की इन्फेस्टेशन भी हो जानी बहुत ज्यादा, और अगर एक पोच भी आई तो दूसरे में फैलना बहुत ज्यादा आसान रहता था, ठीक है? बीन्स बिकॉज ऑफ द लॉन्ग यील्डिंग पीरियड, और इसकी हाई यील्ड भी आती थी। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अगर हम लोग अच्छी ऑप्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे एरिएशन की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर एरिएशन भी होगी, तो यहाँ पे हाई यील्ड देखने को मिलती थी। सोइंग टाइम हम इसको प्लेन्स में सितंबर से अक्टूबर में लगाते हैं, और हिल्स में चले जाते हैं तो वहां पे हम इसको अप्रैल से
जून के बीच में कल्टीवेट करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, रिसीम है। किसकी सीड ट्रीटमेंट पूछ रहे हो अंकुश कुमार, हमने बताया कि इसमें हम लोग पहले राइजोबियम के साथ जो है इसकी ट्रीटमेंट देते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनिस्पोरम के साथ। ठीक है, अगर हम लोग पी में बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है इन्फ्लोरेसेंस, रेसीम इसकी इन्फ्लोरेसेंस है। आगे पढ़े तो प्रोजिनेटर जो कि हमारा बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है आर्बोरिजीनियस, तो पाइसम फिजियोलस आर्बोरिजीनियस। लीमा बीन की क्या है, ल्यूनेटस। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। तो ये है इसका इंसेस्टर प्रोजिनेटर, देखें तो ये है। नेक्स्ट आती है लीमा बीन, उसके बाद स्कारलेट बीन, रनर बीन जिसको कहते हैं फिजियोलस कॉकनियस, जो कि एक क्रॉस पॉलिनेशन जो है वेजिटेबल क्रॉप है। नेक्स्ट आती है टेपेरी या फिर मोथ बीन, एक्यूटिफोलियम लेटिफोलियस। और लास्ट में हमारे पास है यैम बीन, ये रहा। सो दिस इज पोटैटो बीन, जिसको कि पायरेसस ट्यूबरोसस, तो ये है हमारे पास पोटैटो बीन। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ट्यूबर है वो हमें देखने को मिल रहा है, ये इसका प्रोजेनेटर है। और ये सेकेंड वाली आई गेस लीमा बीन की मैंने पिक्चर लगाई थी, ये लीमा बीन। ठीक है, नहीं ये स्कारलेट बीन है, यस हाँ ये स्कारलेट बीन की थी। ठीक है, तो चलो ये हमने इसमें 4-5 जो इसके इंपॉर्टेंट जो आगे बीन्स में आते हैं हमने वो देख लिए कौन कौन से हैं। कोल्ड टॉलरेंस स्पीसीज कौन सी है, फिलीफोरियम और अगस्टिनियम जो है वो इसकी कोल्ड से टॉलरेंट है, कोल्ड टॉलरेंट स्पीसीज है। नेक्स्ट आती है सैलिनिटी से टॉलरेंट की बात करें तो फिलीफॉर्मिस, ठीक है वो सैलिनिटी से टॉलरेंट है। ड्रॉट स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीसीज एक्यूटिफोलियम। सीड रेट देखिए, पहले हमने इसमें 2 पढ़ लिए कि 2 तरीके से होते हैं, बुश टाइप और पोल टाइप। बुश टाइप की जो है सीड रेट वो 65 रहती है, और पोल टाइप में अगर बात करते हैं तो वहां पे 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम इसको सीड रेट इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हैं इसके कुछ करेक्टर्स। अब आती है वेराइटीज, जिसमें की वेराइटीज इसकी पूसा पार्वती बहुत इंपॉर्टेंट, पूसा अर्का कोमल, सुविधा अर्का बोल्ड, काशी परम, फूले सुभाष, पंथ, अनुपमा, कंटेंडर बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीमियर बहुत इंपॉर्टेंट, बॉन्टीफुल वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कुछ बाकी वेराइटीज IIVR वाली, जिसमें काशी परम, टीकेडी। आगे एक पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ये है बुश टाइप की वेराइटीज, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पोल टाइप की वेराइटीज कौन से, जैसे कि केंटकी वंडर बहुत इंपॉर्टेंट, USA से आई है। पूसा हिमलता बहुत इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी जो कि कंटेंडर इनटू लोकल पोल का क्रॉस है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ इसकी वेराइटीज हैं और उसके करेक्टर है। फोटो इनसेंसिटिव का मतलब कि जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, लाइट से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ये इनसेंसिटिव है, किससे, लाइट से, फोटो इनसेंसिटिव। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, जैसे कि कंटेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, US से आई है। प्रीमियर जो है वो स्वीडन से आई है। बुश पोल और उसमें क्या फर्क है, इसमें देखो ये है बुश पोल की वेराइटीज। बुश पोल मतलब कि जिसमें हम लोग एक बुश की तरह इसको यूज करते हैं, बुश टाइप कहें, जिसमें हम लोग एक बुश की तरह जो है झुंड की तरह इसको ग्रो किया जाता है। पोल टाइप मतलब कि इसको किसी भी पोल स्टिक के साथ जो सहारे से ऐसे से ये आगे फर्दर लगेगी। तो ये देखो ये है इसकी पोल टाइप वैरायटी, जहां पे हमने इसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। अब ये धीरे 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 जो है इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। बुश टाइप का मतलब कि यहाँ पे एक झुंड में हमने ऐसे लगा दिया और थोड़ी हाइट तक ही वो रहेगी, नीचे तक ही रहेगी, थोड़ी हाइट तक। तो ये मेजर इसको हम लोग ड्वार्फ वेराइटीज भी कह देते हैं कि ये सिर्फ बोनी मतलब कि इसकी हाइट छोटी रहेगी बस। ठीक है, तो ये है बुश और वो है पोल टाइप, जहां पे हम लोग इस पोल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है अंकुश कुमार? यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया, इसकी वेराइटीज हम लोग देख रहे थे। तो ये इसके कुछ वेराइटीज और उसके फर्दर करेक्टर्स के, जैसे पार्वती क्या है, एक्सरे म्यूटेंट है वेक्सपोर्ट की। कोमल, अर्का कोमल ये ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, तो ये इसके कुछ करेक्टर्स हैं। आगे कुछ स्पेसिफिक फीचर इंपॉर्टेंट वैरायटी के देखते हैं। तो पहली आती है टेंडर क्रॉप और कास्केट, जो कि हम लोग बेसिकली उसको प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। आगे कुछ भी अगर हमने फ्रेंच बीन का प्रोसेस करना हो, आपने अक्सर देखा होगा कि इसको को भी कहते हैं संडे क्रॉप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर संडे में जैसे लोग वो सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उसमें फ्रेंच बीन जो है बहुत ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि बहुत हेल्दी है। तो इसको हम लोग आगे प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पूसा पार्वती है वो मोजेक और पाउडरी माइल्ड्यू से रेजिस्टेंट होती है।
अमंग पोल टाइप में अगर हम लोग बात करते हैं तो केंटकी वंडर, हमने सबसे पहली अपनी वैरायटी यही पढ़ी थी, केंटकी वंडर पोल टाइप में, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो वेराइटीज है फ्रेंच बीन की वो किस तरह से है, डे न्यूट्रल वेराइटी है। बीन एंथ्राक्नोज, अब आप लोगों ने कहा था कि थोड़ी बहुत डिजीजेस भी बताइए, तो मैंने पूरा टेबल तो नहीं डाला, सब डिलीट किए टेबल्स पेस्ट डिजीजेस की, बट हाँ मैंने एक दो यहाँ लिख दी। पहली आती है एंथ्राक्नोज की प्रॉब्लम, जो कि एस्कोमाइसिटिस फंगस जो है ग्लोमेरेला लिंडेमिथानिया ये कॉज करती है एंथ्राक्नोज। व्हाइट मोल्ड जो कि सेक्लोटीनिया सक्लिरोशियम कॉज करती है, और एक रस्ट की प्रॉब्लम आती है। रस्ट कौन कॉज करती है, फंगल जो है वो यहाँ पे कॉज करती है, ठीक है। तो ये था फ्रेंच बीन के बारे में। थर्ड हमारे पास आती है इंडियन बीन, या फिर जिसको लबलब बीन कहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं पंकज, ऐसा नहीं होता कि हम लोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, हम इसमें भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन तो करते ही हैं, बट हाँ वही बात है कि यहाँ पे एकदम वो ऐसे क्रिस्कोस ऐसे एकदम रहती है, जबकि पोल टाइप में हमारे पास एक प्रॉपर एरिया रहता है जहाँ पे हम लोग बीच में कोई कल्टीवेशन करनी हो तो हम लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन बीन, जिसको कि लबलब बीन भी कहते हैं या फिर लबलब परप्यूरिस। 22 क्रोमोसोम नंबर, 22 और 24 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है, और रीजन इसका इंडिया है। इस तरह से देखने को मिलती है। जितने भी हमने क्रॉप्स के, जितने भी हमने लेग्यूमिनस क्रॉप्स के अदर नेम्स की है ना, कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, किसी और नाम से जानते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे कि इंडियन बीन की बात करें, लोबिया बीन, इजिप्टियन बीन, ऑस्ट्रेलियन बीन, या फिर इंडियन बटर बीन, या फिर सैलेड बीन, तो ये सब इसी के नाम है, ठीक है। हाइसिंथ बीन भी कहते हैं। तो ये जो बीन है हाइसिंथ बीन, ये फ्रेंच बीन से भी ज्यादा रिचर है न्यूट्रिटिव वैल्यू में, अगर इसके हम लोग न्यूट्रिशंस में बात करें। किस तरह का प्लांट है, पेरेनियल है, मतलब कि वैसे जिसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल से ज्यादा का है, ये रह सकता है, बट जब हम इसको खाने के टाइप में बात कर रहे हैं, जब हम इसको एडिबल सीड्स के लिए ग्रो कर रहे हैं तो पेरेनियल प्लांट है। बट जब हम इसकी कल्टीवेशन है वो हम एज अ एनुअल भी कर सकते हैं, और बाइनल क्रॉप रहती है ये, और ये रेनफेड एरिया के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल मानी जाती है, ठीक है। इन जनरल ये पेरेनियल है कि ये 2 साल से ज्यादा सर्वाइव करती है, बट जब हम इसको कल्टीवेशन में ले आते हैं तब ये एनुअल और बाइनल की तरह एक्ट करती है, ठीक है। या तो हो सकता है 1 साल तक रहेगी या 2 साल तक इसका साइकिल चलता रहेगा। इंडियन बीन जो है वो कूल सीजन क्रॉप है, और ये ड्रॉट से टॉलरेंट है। तो ये था हमारा इंडियन बीन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मिथ्योनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा लिमिटिंग, मतलब कि कम मात्रा में, ओपन लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वो इसमें कौन सा अमीनो एसिड होता है, मिथ्योनिन जो होता है वो इंडियन बीन में अक्सर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किस तरह की क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड ये क्रॉप है, और सीड रेट इसका 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट रहता है। तो ये है हमारी इंडियन बीन। कुछ वेराइटीज देखें इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, तो कोमल, बोल्ड, हरितिमा काशी, पूसा अर्ली प्रोलिफिक, और सेम बली, ये मेजरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोल टाइप में बात करें, बुश टाइप में बात करेंगे तो यहाँ पे जय, विजय, भूषण, और ये CO8, और इसकी म्यूटेंट तो 9 और 10 जो है इसकी म्यूटेंट वैरायटी है। कहाँ से डेवलप की गई है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ये ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि ऐसे हमने इसकी करनी है, स्पॉन्टेनियसली वहां पे सेरेंडिपिटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेरेंडिपिटी होगी, कि हमने इस वैरायटी से इसकी स्पॉन्टेनियस म्यूटेंट की तरह ये वैरायटी हमारे पास नई डेवलप हो गई। CO9 और 10 एक्सरे म्यूटेंट रही है CO6 की, ठीक है। अगर आपको आगे नहीं याद हो रहा छोड़ दो, नाम जो इनके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने हैं। सुटेबल फॉर ड्यूअल पर्पस, जिसको हम लोग दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो आती है विजय और भूषण। बुश टाइप की वैरायटी जिसको हम लोग दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और जिसको वेजिटेबल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं तो वो आती है जय, जिसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं, तो वो है अर्का जय, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड क्रॉप जो कि इंडियन बीन थी। फोर्थ हमारे पास आती है क्लस्टर बीन, जिसको कि ग्वार की फलियां कहते हैं, ग्वार सब्जी। तो अभी यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक बहुत लंबा पड़ा है। ग्वार या फिर क्लस्टर बीन, साइमोप्सिस टेट्राग्लोबनस, साइमोप्सिस टेट्राग्लोबनस, 14 क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन वेस्ट अफ्रीका और इंडिया इसका माना जाता है। इस तरह से इसकी जो फलियां, ग्वार की फलियां जो होती है वो देखने को मिलती हैं। इसका जो गम है जिसको हम लोग कहते हैं ग्वार गम, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बेसिकली ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये ग्वार के बीज से, सीड्स ऑफ ग्वार से हमें ग्वार गम देखने को मिलती है, जिसका
मेजर काम क्या रहता है कि एज अ थिकनिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं। अगर हमें किसी लिक्विड में कुछ भी थिकनिंग करनी होती है तो वहां पे हम लोग इस ग्वार गम को यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्वार गम को हम लोग टेक्सटाइल, पेपर, कॉस्मेटिक, इन ऑयल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसमें मेजरली हमारे पास आता है कि हम इसमें थिकनिंग एजेंट या फिर लिक्विड को स्टेबलाइज अगर करना होता है उस चीज के लिए यूज करते हैं। वही बात आ गई, थिकनिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लिखे हैं, ग्वार गम और क्लस्टर बीन, तो वर्सेटाइल एप्लीकेशन थिकनिंग द ग्लोबल मार्केट ट्रेड। तो यहाँ पे हम लोग इसको थिकनिंग एजेंट की तरह बेसिकली इसको यूज करते हैं। ये हो गया। लार्जेस्ट ग्रोइंग स्टेट कौन सी है, राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है ग्वार को, वार्म सीजन की है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन जो है, शॉर्ट डे प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, ड्रॉट से टॉलरेंट है, एंसेस्टर बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसका एंसेस्टर कौन है, तो वो है सेनेगेलेंसिस, ग्वार का साइमोप्सिस सेनेगेलेंसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ग्वार मील मतलब कि जिसके अगर हम इसके ड्राई सीड्स की बात करते हैं जिसमें 33.3% तक प्रोटीन होता है। ठीक है, अब क्लस्टर बीन में हमने अभी पढ़ा था कि ग्वार गम होते हैं, भैया इस पॉइंट में हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या है। तो क्लस्टर बीन सीड्स कंटेन अ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जिसको कि हम लोग गलेक्टोमेनन के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है, या फिर जिसको ग्वार गम भी कहते हैं, तो वो गलेक्टोमेनन या ग्वार गम क्या होता है, कंटेन जिसके अंदर 68 से 70% तक गलेक्टोमेनन, ये जो है पॉलीसेक्राइड, ये प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है हमने पीछे पढ़ लिया, किसको हम लोग थिकनिंग एजेंट और उसको स्टेबलाइज करने के लिए लिक्विड्स में यूज करते हैं, ताकि जो एजेंट है वो हमारा थिकनिंग, उस जो है हमारा लिक्विड थोड़ा विस्कस हो जाए। ठीक है, गम जो है उसके अंदर क्या होता है, इन केस ये आपसे क्वेश्चन पूछता है इसलिए पॉइंट लिखा है कि अब उस गम में क्या प्रेजेंट होता है, डी गलेक्टोपायरेनोज एंड डी मेनोपायरोस यूनिट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलीसेक्राइड्स के अगर आपने बायो वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये वर्ड सुने होंगे, गलेक्टोसाइरेनोज क्या होता है और पायरेनोज क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें उसी में आती हैं, जिससे कि ग्वार गम के अंदर ये दोनों यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विनय लिख रहे हैं, फील हैप्पी टू से दिस मैम दैट टुडे आई जस्ट मार्क। ओके, अच्छा आपकी यही क्रॉप थी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यंग प्लांट जो है, अभी तो हम उसके सीड्स एडिबल काउंट कर रहे हैं जिसको हम लोग खाते हैं क्लस्टर बीन के। ठीक है, जो इसके यंग प्लांट्स होते हैं क्लस्टर बीन के, उसके अंदर एक हाइड्रोसायनिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसीलिए इन केस अगर एनिमल्स वगैरह उसके यंग पोड्स को खा लेते हैं तो वहां पे उनकी डेथ तक भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि वो ऐसा फिक्सेशन करा देता है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी करवा देना, जिस कारण सफोकेशन हो जाती है। हम कहते हैं ना कई बार सफोकेशन हो रही है, कि ऑक्सीजन की कमी करवा देता है, जिस कारण डेथ ऑफ प्लांट्स तक हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोसाइनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बनेगा जो मैच्योर उसमें प्रेजेंट होता है या फिर यंग में, तो बिल्कुल यंग हमारे जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि यंग वाले में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो हार्वेस्टिंग या फॉरेज पर्पस के लिए अगर हमें उसको चारे की तरह यूज करना है तो हम लोग इसको फ्लावरिंग से फ्रूटिंग स्टेज के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यंग प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल विल्ट बहुत कॉमन इसमें प्रॉब्लम आती है, ज़ैंथोमोनास पैनापोसिडिकोला मोस्ट कॉमन जो डिजीज है काउपी में देखने को मिलती है। सीडेड इसका 10 है किलोग्राम पर हेक्टेयर। वैरायटीज की बात करें, कौन सा ब्रीडिंग मेथड यूज किया जाता है, मतलब किस टाइम पे इसको ग्रो किया जाता है और इसका एक एक करेक्टर भी क्या है, तो वो देख लेते हैं। गोमा मंजीरी बहुत इंपॉर्टेंट, पूसा मौसमी बहुत इंपॉर्टेंट, सदाबहार बहुत इंपॉर्टेंट, नव बहार भी बहुत इंपॉर्टेंट। चार ही वैरायटीज मेंशन किए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, बैक्टीरियल विल्ट और लीफी स्पॉट। जो पूसा मौसमी है वो डेंसली उसकी ब्रांचिंग होती है, और मौसमी मतलब इसको हम लोग रेनी सीजन में मेजरली ग्रो करते हैं। सदाबहार सबके लिए सुटेबल है, सदाबहार सारी बहारों के लिए, तो समर और रेनी सीजन के लिए। सिंगल स्टेम है, नॉन ब्रांचिंग है, पॉपुलर है ये इंडिया में। नेक्स्ट आती है हमारे पास नवबहार जो कि मौसमी इंटू सदाबहार, इन दोनों का ही क्रॉस से बनाई गई है नवबहार, सिंगल स्टेम वैरायटी ऑफ क्लस्टर बी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ वेराइटीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है काओपी जिसको लोबिया भी कहते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक पहले।
कोई डाउट है तो पूछ लो। काउपी जिसको कि एस्पेरेगस बीन, यार्ड लॉन्ग बीन के नाम से जाना जाता है, बोटेनिकल नेम इसका क्या है, विग्ना अनिनक्यूलेटा, विग्ना अनिनक्यूलेटा, क्रोमोसोम नंबर 22, ओरिजिन सेंट्रल अफ्रीका। इस तरह से ये हमें देखने को मिलती है लोबिया, काउपी जिसको कहते हैं। रेनी सीजन की वेजिटेबल है, इसको हम लोग सीक्वेंस, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हमने एक सीक्वेंस में क्रॉप लगानी होती है या फिर इंटर क्रॉपिंग के लिए किसको यूज करते हैं, तो वो है क्लस्टर बीन, सॉरी काउपी लोबिया, ठीक है। इसको मल्टीपल रेसीम इसकी इन्फ्लोरेसेंस रहती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। हमारे क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, एंसेस्टर बताइए कौन सा है, तो विग्ना अनिनक्यूलेटा मेन्सेंसिस, बिल्कुल टमाटर की भी वैरायटी थी। यार्ड लॉन्ग बीन, स्नेक बीन, एस्पेरेगस बीन, स्ट्रिंग बीन, इन सब का क्या है, सेस्क्यूपिडेलिसिस, जिसको कि हम लोग एज अ वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। और लास्ट हमारे पास आती है कैटजेंग बीन, जिसको कि है साइनेंसिस सिलेंड्रिका। तो ये है हमारे पास कैटजेंग बीन और ये है हमारे पास दूसरी वाली यार्ड लॉन्ग बीन, स्नेक बीन, एस्पेरेगस बीन, ठीक है। तो ये एस्पेरेगस बीन है और ऊपर वाली हमारे पास कैटजेंग बीन है। नेक्स्ट देखते हैं, पल्स टाइप के लिए रेडिएटा को यूज किया जाता है, ड्यूअल पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेंड्रिका मतलब कि हम लोग यहाँ पे कैटजेंग बीन को ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेजिस्टेंट टू बोरर से कौन सी है, बायफ्लोरा वाली जो वेराइटी है वो इसकी बोरर से रेजिस्टेंट है। इंटरनेशनल काउपी ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो नाइजीरिया में इसका इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है। इसकी प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 23 से 28% इसमें प्रोटीन रहता है। और काशी कंचन फार्मर्स में सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कल्टीवेट की जाती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट इसका नाइजीरिया में है, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर IIT है नाइजीरिया में, ठीक है। और प्रोटीन कंटेंट 23 से 28% है। कुछ वेराइटीज देख लें कौन कौन सी हैं, क्योंकि बहुत इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जिसमें कि फाल्गुनी बहुत इंपॉर्टेंट, बरसाती, दो फसली, कोमल, सुकोमल, ऋतुराज, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है सबकी सभी, पहली 5-6। तो अगर आपको मैं दोबारा बोल रही हूँ, इन केस आपको याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बट वेराइटीज के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। फाल्गुनी जो है वो फिलीपीन से इंट्रोड्यूस की गई है, स्प्रिंग सीजन की है। बरसाती भी फिलीपीन से ली गई है, ये रेनी सीजन की है। दो फसल, ठीक है, जिसको हम लोग दोनों टाइम पे लगा सकते हैं। तो ये किसका क्रॉस है, फाल्गुनी इंटू फिलीपीन सिलेक्शन है ये। कोमल जो कि दोनों के लिए सुटेबल है, बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। सुकोमल, देन आती है ऋतुरा जो कि ड्यूअल पर्पस है, और कोंकण वाली जो कि यार्ड लॉन्ग बीन वेराइटी है, ठीक है। तो ये कुछ वेराइटीज हैं काउपी की, लोबिया की वेराइटी की बात करते हैं। समृद्धि, अर्का मंगला, समृद्धि इसकी बुशी टाइप की वैरायटी जो कि फोटो इनसेंसिटिव है, मैंने पहले भी बता दिया फोटो इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है। अब जो इसकी मंगला वो इसकी रिसेंट वैरायटी अभी आई है, काशी श्यामल। इसके अलावा बुशी टाइप जो कि नॉन फोटो इनसेंसिटिव है वो है सुधा, काशी कंचन और काशी उन्नति, गोरी कंचन जो कि गोल्डन मोजेक वायरस से रेजिस्टेंट और सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट से। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स अबाउट काउपी। नेक्स्ट हमारी आती है ब्रॉड बीन्स, जिसको कि फाबा बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रॉड बीन, फाबा बीन्स, और इसके नाम क्या है, तो इसको फाबा बीन, हॉर्स बीन, बकला बीन, इस तरह से इसको जाना जाता है। और ये है हमारा ऊपर ब्रॉड बीन, किस तरह से दिखते हैं। तो पढ़ते हैं, कोई डाउट है तो पहले पूछ लो पिछले में से। ब्रॉड बीन जिसको कि हम लोग विसिया फाबा के नाम से जानते हैं, 12 और 14 इसका क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन इसका यूरोप और एशिया है। देखें तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर आता है, फेविज्म क्या होता है, डांसिंग स्टाइल ऑफ स्टिग्मा के, ठीक है। पहले आता है कि इसमें की प्रॉब्लम आती है फेविज्म की, क्या होता है, क्लियर है, ठीक है। देखो फेविज्म जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, जिसमें
जिन भी पर्सन्स में G6PD ये एक एंजाइम होता है, इसकी कमी होती है उनकी बॉडी में, तो उनके अंदर ये फेविज्म की प्रॉब्लम आती है। मतलब कि अगर वो लोग या तो ब्रॉड बीन, फाबा बीन कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, या फिर उसके फील्ड के आसपास से भी निकलते हैं, मतलब कि पोलन एलर्जी है एक तरह की, ये क्या है, एक तरह की पोलन एलर्जी है। तो क्या है कि इलनेस ड्यू टू ह्यूमन इज ड्यू टू एलर्जी ऑफ पोलन, या फिर जब इनके ग्रीन पोर्ट जो है ब्रॉड बीन के वो कंज्यूम कर ले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये फेविज्म है। ठीक है, तो ये है अबाउट फेविज्म। ये क्या है, जिन पर्सन में G6PD की डेफिशिएंसी होती है, यही कहते हैं हमारे भी, काउपी को भी और ब्रॉड बीन को भी। काउपी को हमारे भी लोबिया की सब्जी कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि हाँ, फेविज्म का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जिन भी पर्सन में G6PD एंजाइम की कमी होती है, तो इन केस वो कभी भी या तो उस फील्ड के आसपास घूम रहे हैं, या फिर उन्होंने ये खा ली है ब्रॉड बीन, तो वहां पे उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फेविज्म एक बार फिर से देखो, फेविज्म क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सपोज एक इंसान में G6PD ये एक एंजाइम है, क्या नाम है ये भी सुन लो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये बेसिकली पोलन की एलर्जी और कुछ नहीं है। तो अगर कोई भी पर्सन या तो उसके फील्ड से, इसके फील्ड जो है ब्रॉड बीन के खेत के आसपास से निकल रहे, मतलब पोलन की एलर्जी हो जाएगी जैसे इसका पोलन उसके कनेक्शन में आएगा। ठीक है, या फिर वो ब्रॉड बीन को ये खा लेता है, तो उसको ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फेविज्म किसमें होती है, जिन भी पर्सन में जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिन भी लोगों के अंदर G6PD एंजाइम जो है, अभी G6PD क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी होती है उनके बॉडी में, तो उन लोगों को ये पोलन एनर्जी देखने को मिलती है। क्योंकि ये एक तरह की अनीमिया है, जिसको कि हम लोग एक्यूट हीमोलिटिक अनीमिया के नाम से जानते हैं। क्या है, एक्यूट हीमोलिटिक अनीमिया के नाम से। तो वो लोग जो है बहुत ज्यादा इससे रिएक्शन हो जाती है उनको। जैसे बहुत सारे लोगों को हम लोग सुनते हैं ना कि पोलन की एलर्जी है, मेरे को खुद को पोलन से एलर्जी रहती है कि अगर कुछ भी ऐसे डस्ट पार्टिकल या कोई भी पोलन आते हैं तो वहां पे मेरी स्नीजिंग शुरू हो जाती है। इस तरह से जिन भी लोगों में G6PD एंजाइम की कमी होती है, वहां पे उनमें ये फेविज्म देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग या तो खाते ही नहीं है ब्रॉडबीन को, मतलब उनके फील्ड्स के आसपास भी नहीं घूमेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डांसिंग स्टाइल ऑफ स्टिग्मा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो पर्टिकुलरली इसी के साथ लिंक्ड है, इसीलिए इनको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, डांसिंग स्टाइल ऑफ स्टिग्मा इस तरह से, मतलब जिस तरह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसको नाम दे दिया गया भाई ये डांसिंग स्टाइल ऑफ स्टिग्मा है। किसके अंदर होती है, ब्रॉड बीन के अंदर ये देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर है, क्योंकि दोनों हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। कि डांसिंग स्टाइल ऑफ स्टिग्मा, इसकी मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर इसको नाम दिया गया कि यहाँ पे जैसे स्पॉन्ज होती है ना, इस तरह से इसकी स्टिग्मा है, स्पॉन्ज शेप्ड स्टिग्मा। ठीक है, कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी मूवमेंट किस तरह से। क्लियर है, मुझे दोनों टर्म्स के एक बार बताइए, सबको क्लियर हो गया? गिव आंसर इन यस और नो। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सीड रेट 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर और इसकी वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, पूसा, सुमित, पूसा और ये इसकी वैरायटीज है। नेक्स्ट क्रॉप पे आते हैं, विंग्ड बीन। दूसरे इसके नाम बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने पहले भी बताया था, 4 एंगल्ड बीन के नाम से। मैनीला बीन इसको कहते हैं, गोवा बीन, विंग्ड बीन, गोड सेंट बीन। ठीक है, तो ये कुछ इसके जो है नाम क्लियर। ओके जी, इसके नाम से जाना जाता है इसको। क्या इसका बोटेनिकल नेम है, सोरोकार्पस टेट्राग्लोमेनस। 18 या 22 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है, और मदागास्कर इसका जो है वो ओरिजिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसको किस नाम से जानते हैं, वही जो ऊपर लिखा था, एस्पेरेगस बीन, पी, प्रिंसेस पी, वेजिटेबल ऑफ 20th सेंचुरी, सुपर मार्केट ऑन अ स्टॉक। भी एक ही जगह पे हमारे इतने एडिबल पोर्शन है इसमें और इतनी हेल्दी है, इसको नाम दिया जाए सुपर मार्केट ऑन अ स्टॉक। भी एक ही डंडी पे, एक ही स्टॉक पे पूरे हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं।
या फिर इसको 4 एंगल बीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके ऐसा माना जाता है कि इसके डिफरेंट है 4 एंगल रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो 4 डिस्टिंक्ट कॉर्नर्स होने के कारण इसको 4 एंगल बीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके ऊपर हल्के हल्के से हेयर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हर्बेशियस प्लांट है, प्रैक्टिकली इसके सारे प्लांट पार्ट जो हैं वो एडिबल होते हैं, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, सुपर मार्केट ऑन अ स्टॉक भी। न्यूट्रिशन में भी अच्छा खासा है और जितने पार्ट्स हम इसके बेच सकते हैं वो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। विंग्ड बीन जो है उसमें 12 से 15% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर जिससे रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। बेसिकली अगर आपको आता भी है तो ये आ सकता है कि इनमें से बताइए 4 एंगल्ड बीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सुपर मार्केट ऑन अ स्टॉक किसको कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए, जो कि विंग्ड बीन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेग्यूमिनस ट्यूबर क्रॉप। लेग्यूमिनस ट्यूबर क्रॉप मतलब क्या हुआ इसका, भी है तो वो लेग्यूम कैटेगरी में आती है, बट वो क्या अपने एडिबल पोर्शन बना देती है, ट्यूबर। ये देखो ये अपने ट्यूबर्स बना देती है, ठीक है। कैटेगरी उसकी यही है कि वो लेग्यूम क्रॉप्स में ही आती है। तो ऐसे जो फैमिली जिसकी लेग्यूम है बट जो उसका अंडरग्राउंड स्टोरेज पोर्शन है वो क्या बनता है, ट्यूबर। स्टोरेज ऑर्गन जो है वो ट्यूबर है, तो इसीलिए उसको नाम क्या दे दिया हमने, लेग्यूमिनस ट्यूबर क्रॉप। क्या क्या है इसको उसको पढ़ते हैं। ओरिजिन इसका मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका माना जाता है, और इसके नाम क्या है, जिसमें कि हम लोग यैम बीन पढ़ते हैं, जिकामा पढ़ते हैं। बोटेनिकल नेम इसका पेरिसाराइजस एरोसस, इसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। वैरायटी की बात करें, राजेंद्र मिश्री कांत इसकी एक वैरायटी है। यैम बीन के अंदर ऑयल का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, 20 से 28% इसका जो है इसमें ऑयल परसेंटेज रहता है। और कमर्शियल प्रोपेगेशन हम इसकी इन्हीं सीड से आगे आगे इसकी कमर्शियली प्रोपेगेशन करते हैं। फ्लावर की प्रूनिंग, यहाँ से हम लोग फ्लावर को कट करके इसकी प्रूनिंग करते हैं ताकि वहां पे हम लोग जो पेरीराइकस है उसकी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके, ठीक है। मतलब कि ट्यूबर की ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो बड्स हैं, फ्लावर बड्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ फ्लावर बड्स, ताकि हमें ट्यूबर की ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि हमने अल्टीमेटली वही पार्ट को आगे बेचना है ना। तो फ्लावर की प्रूनिंग यहाँ पे की जाती है पेक्टिराइडस में, ताकि ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है इसकी कुछ, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आ गया वो है अदर माइनस लेग्यूमिनस वेजिटेबल क्रॉप्स कौन से हैं। कुछ और अगर पढ़ते हैं कि वो कौन सी हैं क्रॉप, तो पहली आती है गोटानी बीन। ये भी गोटानी बीन, दिस इज गोटानी बीन, जिसका बोटेनिकल नेम हमें सिर्फ इनके बोटेनिकल नेम याद करने हैं, कैनवेलिया प्लेगोस्पर्मा। स्वॉर्ड बीन, वही तलवार शेप की जो बीन है, दिस इज कैनवेलिया ग्लेडिएटा, स्वॉर्ड बीन। नेक्स्ट जैक बीन, कैनवेलिया एनसीफॉर्मिस। सोयाबीन का हमें पता है ग्लाइसिन मैक्स होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलवेट बीन। अगर कभी आपने बीन देखी भी होगी तो इसके ऊपर सच में जैसे वो वेलवेट सी शीट होती है ना, ऐसे बिछी हुई है, ये वेलवेट होता है अपने इसको जब टच करते हैं। तो वेलवेट बीन इज अ म्यूक्यूमा डिरिजेनिया, ठीक है। तो ये थे हमारे, मैं बताती हूँ एक सेकेंड, तो ये है हमारे सारे लेग्यूमिनस वेजिटेबल क्रॉप्स हमने जितनी पढ़नी थी, ठीक है। 50 हो गया टाइम, ठीक है। तो हाँ जी, आज की क्लास में हमने सारी लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स थी, वेजिटेबल क्रॉप्स, उसको कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट थी नहीं थी, हमने एक एक पॉइंट तो सबका पढ़ा है, जिसमें हमने फर्दर 9 क्रॉप्स जो है वो 8 मेजर और एक हमने बाकियों के माइनर क्रॉप्स पढ़ी हैं, 5-7 लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ठीक है। हाँ, आप पूछो, अगर कोई डाउट है पूछिए। हाँ, एक सच में आपसे वो भी पूछ रही थी कि मुझे बताइए अगर कल की क्लास हमें इवनिंग में लेनी है तो हम लोग उसको इवनिंग में मैं करवा देती हूँ बात करके कि हम कल क्लास 6 बजे 6 से 7:30 तक रख सकते हैं, ठीक है। ये सब जो डिटरमाइन ओम प्रकाश, ये हमारे जो ऊपर हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि इस साल जो किसकी इंपॉर्टेंस हमें जतानी है। जैसे अभी 2023 में हमने किसकी जताई थी,
मिलेट क्रॉप्स की, ठीक है। तो ये वो सब डिसाइड करते हैं। मुझे जल्दी से बता दीजिए कि जिन बच्चों का एग्जाम है, या फिर ओवरऑल भी अगर हम चाहें तो हम अपनी क्लास कल इवनिंग के रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से फ्री हो जाइए, फिर हम लोग शाम में 6 बजे कल क्लास रख लेंगे, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दो। मैं आपको इसी के साथ थोड़ा सा जो है कल के लेक्चर के लिए इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, बस कि थोड़ा सा हम लोग कल के लेक्चर में ये देख लें कि कौन कौन सा हम लोग कल जो है वो पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो कल बहुत लेंदी हमारी क्लास रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने लंबा सा कुछ पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हम लोग बल्ब क्रॉप्स को, ट्यूबर क्रॉप्स को, रूट क्रॉप्स को। तो ये सारी वेजिटेबल क्रॉप्स हमने कवर करनी है कल, नहीं तो हाफ परसों की क्लास में कर देंगे, ठीक है। उसका ट्यूबर एडिबल पार्ट है ना ये देखो, स्टोरेज ऑर्गन जो है इसका ट्यूबर, यही इसका एडिबल पार्ट है ना, तभी तो ये है लेग्यूमिनस फैमिली में आता है। बट खा इसका क्या है, मतलब कि स्टोरेज ऑर्गन इसका क्या है, ट्यूबर है, ठीक है। तो हाँ जी, मैं ये बता रही थी आपको कल की क्लास के सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग भी, हमने कल क्या क्या पढ़ना है। तो बल्ब क्रॉप, ट्यूबर और रूट वेजिटेबल क्रॉप्स हम लोग कल कवर करेंगे। पहले आज के सेशन में हमने जो कवर किया वो हमने देख लिया कि हमने ये सारे जो है ये आज हमने पढ़ लिए कंप्लीट। नेक्स्ट पहले हमारे पास आएगी बल्ब क्रॉप्स। अब आना जो बच्चा मेरे को पोटैटो का कह रहा था ना, तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे ट्यूबर क्रॉप्स में, ठीक है। बल्ब क्रॉप्स में हम पढ़ेंगे प्याज, लीक, या जिसको वो भी कहते हैं लीक या फिर हरा प्याज के नाम से जाना जाता है, गार्लिक, लहसुन, ठीक है। ये 3 चीजें हम लोग बल्ब में पढ़ेंगे। देन आता है हमारे पास रूट वेजिटेबल, जिसमें हम लोग गाजर, मूली, चुकंदर और शलगम, टर्निप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है ट्यूबर वेजिटेबल क्रॉप्स। कौन कौन सी है, आलू, शकरकंदी या शकरकंद, टेपियोका, यम, एलिफेंट फुटियम और टारो। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट कल की क्लास में, कल और परसों हाफ हाफ करके इसको डिवाइड कर लेंगे और वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपका कल का सेशन रहेगा, यहां से हम कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आप कोई डाउट है तो पूछ लो, यस नो यस नो। चलो मैं एक बार बात कर लूंगी, अगर कल हो पाया तो हम लोग फिर कल इवनिंग सेशन रख लेते हैं, ठीक है। 6 से 7:30 का सेशन रख लेंगे हम, ठीक है। एक बार मैं पूछ लूंगी श्रद्धा, ठीक है। चलिए कोई और डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग सेशन को एंड करते हैं। पोल करवा दें उसका, नहीं आप लोग इन जर्नल ही बता दो, अगर कल आपका एग्जाम है तो हम लोग कल इवनिंग सेशन में कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये मैं एक बार टीम से डिस्कस कर लूंगी। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, तब तक ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच पंकज। सुबह एग्जाम है, कोई बात नहीं, मैं इसका देख लेती हूँ। बाकी आप लोग बढ़िया से अपना एग्जाम दीजिए, जिन बच्चों का भी कल एग्जाम है तो वेरी वेरी गुड विशेस फॉर योर एग्जाम, बढ़िया से एग्जाम देके आना। एंड देन हम लोग कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।